आज आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने आपको अगले वीडियो में पढ़ाए हैं इसके पिछले कि वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक आपको हमने पढ़ाया था, एक केस भी बताए थे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा केस में आपका सेकंड केस आज हम बताएंगे। यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है और ये आपका डाइपोल है। ये रोटेट करके θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू रोटेट किया 90 डिग्री। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि बताइए सर कि वर्क क्या होगा। तो आप पढ़े हो W = P cos θ1 माइनस cos θ2। यहां ध्यान से देखिएगा PE तो cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 0 तो बराबर हो जाएगा PE। वर्क क्या आ गया, हमने कहा एक आपका क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और जब उसे रोटेट किए तो लंबवत हो गया। तो आपका क्या हुआ, उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका वर्क क्या होगा, तो आपने कहा PE होगा। अगला आपका केस है, यहां ध्यान से देखिए, अगला केस है, ये आपका यूनिफॉर्म है और ध्यान से देखिएगा ये डाइपोल है और इसको रोटेट किए तो डाइपोल आपका यहां आ गया। तो ये आपका हमने कहा θ1 = 0 डिग्री और जब इसको रोटेट किए तो θ2 हो गया 180 डिग्री। तो इसका वर्क क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा PE एंड cos θ1 माइनस cos θ2 तो आपका हो जाएगा PE एंड cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री 180 डिग्री। तो यहां ध्यान से देखिए PE cos 0 1 और माइनस 1 तो ये आपका हो गया, ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस 2 PE। तो आपसे कोई पूछे, हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो डाइपोल और जब घुमाने में उसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो आपका वर्क क्या होगा, तो आप बोलोगे कि W = 2PE। अगला पॉइंट हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो U = P डॉट P माइनस में E होगा। तो PE डॉट लिखोगे तो PE वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो PE आएगा माइनस और जब आपका वेक्टर हटा दोगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये आपका केस सेकंड हमने कहा ये आपका वर्क डन पूरा खत्म हुआ। अब आपका जो आपका हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा है अगला हेडिंग है, आज आपका लास्ट वीडियो है पोटेंशियल पर, अब आपका गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहला वीडियो ये आपका पढ़े भी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका इसका हिंदी होगा किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, ये आप पढ़ोगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये आप डाइपोल है, इस एक्सिस पे आपको निकालना है
यहां ध्यान से देखिए, ये आपका P पॉइंट है, हमने कहा इसको डॉट लाइन से इसको, ये आपका माइनस Q है, ये आपका प्लस Q है, ये बिंदु आपका A है, ये B है, ये आपका O है, और हमने कहा यदि इस पे आप लंब डाल देंगे ये आपका C पॉइंट हो गया, ये लंब डाले, ये आपका 90 हुआ। हमने कहा ये आप पढ़े हो R, ये आपका R1, ये आपका R2, यहां से यहां तक दूरी आपका क्या हुआ R1, और यहां से यहां तक दूरी क्या हुआ R2। हमने कहा ये दूरी आपको समान दिख रहा, ये आपका क्या होगा R1। यहां ध्यान से देखिए कौन ज्यादा है कौन कम है, R2 ज्यादा है और R1 कम है, तो ये दूरी आपको पता करना है, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, पता हो गया। C पॉइंट तक दूरी आपका क्या हो गया, यहां ध्यान से देखिएगा, C पॉइंट तक आपका दूरी क्या हो गया R2 माइनस R1। ये एंगल आपका क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव BA, बिंदु A है, BA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई माइनस एंड R2 प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव BB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। आप पढ़े भी हो पोटेंशियल, हमने कहा जैसे उसमें करते थे वैसे करिए, ये पॉजिटिव है BB प्लस BA। तो यहां ध्यान से देखिएगा, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। यहां आपका क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। ध्यान से देखिएगा, B इक्वल टू, हमने कहा कॉमन क्या है, कॉमन निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, आपका बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसको सॉल्व करिए आप, B इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां ध्यान से देखिएगा R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू R2, एलसीएम ले ली। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा त्रिभुज से आप क्या निकालिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यहां ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में हमने कहा cos थीटा बराबर आप पढ़े हो आधार बटे कट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये लेंथ क्या है L, ये लेंथ आपका क्या है L, तो पूरा लेंथ यहां से यहां तक आपका लेंथ जो होगा 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2L। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका लेंथ आपको पता चल गया कि यहां से यहां तक आपका लेंथ जो होगा वो क्या होगा 2L होगा। हमने कहा तो cos थीटा बराबर ये आपका आधार हो गया और ये आपका कड़ हो गया। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, cos थीटा बराबर आपका होता आधार बटे कड़। आधार आपका क्या है 2L और लंब आपका आधार और कड़ क्या है, यहां ध्यान से देखिए, आधार आपका क्या है R2 माइनस R1। आधार आपका ये है क्योंकि थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये आपका कड़ होगा। तो cos थीटा बराबर आपका आ गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया आधार बटे, cos थीटा बराबर आपका आया आधार बटे कड़।
आधार आपका R2 माइनस R1 है और कण आपका 2L है। देखिए 2L, तो हमने कहा R2 माइनस R1 की वैल्यू निकाल लो। R2 माइनस R1 बराबर लिखोगे 2L cos थीटा। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट मानिए। हम इसको मिटा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में R2 माइनस R1 का मान रखने पर रखो तो B इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R2 माइनस R1 की वैल्यू वहां देखिए 2L cos थीटा अपान R1 इंटू R2। 2QL को क्या लिखते हैं P, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R1 इंटू R2। यही आपका फॉर्मेट आया, जो कि P इक्वल टू लिखोगे 2QL। हमने कहा इफ, यहां ध्यान से देखिए, अब केस आप देखिए, ये आपको हम मिटा रहे हैं। केस फर्स्ट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट मतलब आपका क्या हो गया, यहां ध्यान से देखिए, ये डाइपोल है जो एक्सिस बोलते हो या इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यहां पर निकालना है, तो R1 बराबर R2, ये लेंथ आपका क्या है 2L, डाइपोल है, ये माइनस Q है, ये आपका प्लस Q। R1 R2 की वैल्यू R हो गया। थीटा की वैल्यू क्या हुआ 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हुआ 0 डिग्री। तो BE बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री और बटे R स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा डाइपोल, पोटेंशियल आ गया cos 0 की वैल्यू P अपान R स्क्वायर। यही आपका आंसर। अगला पॉइंट आपका है केस सेकंड, यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका किसके लिए निकला, हमने कहा एक्सियल पॉइंट के लिए निकला। तो एक्सियल पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन के लिए, इंड ऑन पोजीशन के लिए आपका क्या आया B इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। आप उसमें भी प्रूव किए थे, इसमें भी प्रूव किए। अगला पॉइंट आप देखिए, हमने कहा इक्वेटोरियल पॉइंट, इसे बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यहां ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए ब्रॉड माने आपका क्या होता है निरक्षीय स्थिति। तो यहां ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो R1 बराबर R या R2 बराबर R एंड R1 बराबर R एंड ये लेंथ आपका क्या है 2L, ये आपका माइनस Q, ये प्लस Q, ये आपका P। ध्यान से देखिए, यहां थीटा की वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप रिजल्ट क्या लिखे हो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R1 R2, यही पढ़े हो। R1 R2 की वैल्यू सब R हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपान R स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या हो गया 0, तो आपका पोटेंशियल 0 हो गया। अगला हमने कहा केस क्या है,
ध्यान से देखिएगा और पॉइंट आप पढ़िए। हमने कहा आप क्वेश्चन एक आप का है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र यह यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है, कि बताइए सर किसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है। हमने कहा कि ये आपका ए है और ये आपका बी, या आप कह सकते हो ये बी है और ये आपका ए। तो वैद्युत क्षेत्र किसका अधिक है? ऑप्शनल लिखिए। फर्स्ट ऑप्शनल ए, ई ए बराबर ई बी। बी ऑप्शनल ई बी बड़ा है ई ए से। सी ऑप्शनल ई ए बड़ा है ई बी से। डी ऑप्शनल नॉन ऑफ दिस। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ये आपको शो करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि आपसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में आपको बताए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यदि वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होगा वह उतना ही अधिक प्रबल होगा, यदि वैद्युत बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा वह उतना ही अधिक निर्बल होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये पास पास है, ये आपका दूर है, तो ऑप्शनल में हमने कहा ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो कौन है ज्यादा? ये ज्यादा है ये कम है, इसके माने ये दोनों ऑप्शनल आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो। ऐसे आपका हमने कहा नोट में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए नोट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। तो यहां ध्यान से देखिए, आपका हमने क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन किसका वैद्युत विभव अधिक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम ऑप्शनल आपको दे रहे हैं। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका दोनों समान है, ये पॉइंट सी है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये आपका सी। ऑप्शनल देखिए, बी ए बराबर बी बी बराबर बी सी, ए हो गया। बी ऑप्शनल देखिए, बी ए बड़ा है बी बी बड़ा है बी सी। सी ऑप्शनल, बी ए बराबर बी बी एंड बड़ा है बी सी से। डी ऑप्शनल, बी ए बराबर है बी बी और लेस है बी सी। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सॉल्यूशन में देखिए, इसको हमने मिला लिया तो दोनों समान है, इसको मिला लिया। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि इसका पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा, तो यहां आप चेक कर सकते हो ये दोनों समान है, तो ये दोनों बराबर ही पोटेंशियल होगा, तो और इससे अधिक होगा दोनों। तो ऑप्शनल आपका ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको अगला वीडियो कल आएगा गॉस थ्योरम, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो अब आप जब भी पढ़िए तो लिख लिख कर पढ़िए और वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जब भी आप पढ़िए तो कॉपी पेन के साथ पढ़िए, यही आपसे रिक्वेस्ट है।